Hello, welcome all of you. Myself Om Shankar Yadav, Assistant Professor Agronomy. Subject name is rainfed farming. Today topic is watershed management, in which water harvesting. Watershed management means water harvesting. The process of runoff collection during period of peak rainfall in storage tank, ponds, etc. is known as water harvesting. Water harvesting क्या होती है कि पीक पीरियड ऑफ रन ऑफ होता है, उस समय पानी को इकट्ठा करना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर फ्रॉम ट्रीटेड और अनट्रीटेड लैंड सरफेस कैचमेंट और रन ऑफ रूफ टॉप्स एंड स्टोरिंग इट in an open farm pond or closed water tanks, reservoirs or in the soil itself. In situ moisture storage for irrigation और ड्रिंकिंग पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए पानी को इकट्ठा करना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है. रन ऑफ फार्मिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर आर सिनोनिमस टर्म्स which imply the farming is done in dry areas by means of runoff from a catchment area. Runoff farming is basically a water harvesting system specially designed to provide supplemental or life-saving irrigation to crops, especially during period of soil moisture stress. यानी जब सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाती है उस समय लाइफ सेविंग इरीगेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है, उसको बोलते हैं रन ऑफ फार्मिंग. कलेक्शन एंड स्टोरिंग वाटर फॉर सब्सिक्वेंट यूज इज नॉन एज वाटर हार्वेस्टिंग. अलग अलग प्रकार के यूज के लिए पानी को इकट्ठा करना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है. इट इज ए मेथड टू इंड्यूस कलेक्शन, स्टोर एंड कंजर्व लोकल सरफेस रन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. एरिड और सेमी एरिड एरिया में रन ऑफ को बढ़ाने के लिए फिर उसको कंट्रोल करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं. ऑल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैव 3 कंपोनेंट्स: the catchment area, the storage facility and the command area. 3 कंपोनेंट्स होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की. कैचमेंट एरिया जहाँ से पानी बह करके आता है, द स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है, एंड द कमांड एरिया किस किस एरिया में उसको यूज किया जाता है. द कैचमेंट एरिया इज द पार्ट ऑफ द लैंड दैट कंट्रीब्यूट द रेन वाटर. द स्टोरेज फैसिलिटी इज ए प्लेस वेयर द रन ऑफ वाटर इज स्टोर्ड फ्रॉम the time it is collected until it is used. The command area is where water is used. And the method of water harvesting are the different methods of water harvesting that are followed in arid and semi-arid regions are discussed separately. In arid region, water spreading. In arid area, the limited rainfall is received as short intense storms. Water swiftly drained into gullies and then flow towards the sea. Water is lost to the region and flows caused by this sudden runoff can be devastating, often to area otherwise untouched by the storms. Microcatchment. A plant can grow in a region with too little rainfall for its survival if a rainwater catchment basin is built around it. उस पौधे के चारों तरफ वाटर हार्वेस्ट कर लेते हैं. एट द लोवेस्ट पॉइंट विद इन ईच माइक्रो कैचमेंट ए बेसिन इज डग अबाउट 40 सेंटीमीटर डीप एंड ए ट्री इज प्लांटेड इन इट. द बेसिन स्टोर्स द रन ऑफ फ्रॉम माइक्रो कैचमेंट. आसपास का पानी बह करके उस गड्ढे में आ जाएगा, उसमें पौधा लगा देते हैं. ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आर टांका, नाडी, खडीन आर दी इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ राजस्थान. राजस्थान में अलग अलग प्रकार से नामों से जाना जाता है जहाँ पे पानी को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे टांका है, नाडी है, खडीन से है. तो उनमें जो रन ऑफ वाटर होता है उसको स्टोर किया जाता है. टांका इज एन अंडरग्राउंड टैंक और सिस्टर्न कंस्ट्रक्शन फॉर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रन ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल कैचमेंट और आर्टिफिशियली prepared catchment or from a rooftop.
कहीं से भी नेचुरल कैचमेंट एरिया से आता है या अपना आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं या अपने छत का पानी आता है उसको स्टोर कर लेते हैं अंडरग्राउंड टैंक में, उसको टांका बोलते हैं। नाडी और विलेज पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग वाटर फ्रॉम नेचुरल कैचमेंट। द कैपेसिटी ऑफ नाडीज रेंजेज फ्रॉम 1200 क्यूबिक मीटर टू 15,000 क्यूबिक मीटर। पूरे विलेज के लिए एक स्टोरेज फैसिलिटी होती है, उसको बोलते हैं नाडी। खडिन्स इज यूनिक लैंड यूज सिस्टम वेयर इन रन ऑफ वाटर फ्रॉम रॉकी कैचमेंट एरिया कलेक्टेड इन वैली प्लेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आफ्टर वाटर इज रीच्ड इन शैलो पॉन्ड्स ऑन द रेजिडुअल मॉइस्चर्स। तो रॉकी एरिया से पानी बह करके आएगा और उसको प्लेन एरिया में कंजर्व कर लेते हैं, उसको बोलते हैं खडीन्स। सेमी एरिड रीजन में डग वेल्स, कुएं, हैंड डग वेल्स हैव बीन यूज्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर अंडरग्राउंड वाटर एंड दिस वाटर इज लिफ्टेड फॉर इरिगेशन। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज जनरली पुअर ड्यू टू डिजॉल्व साल्ट। साल्ट अफेक्टेड एरिया में जो डग वेल से वाटर आता है उसकी क्वालिटी खराब होती है। टैंक्स रन ऑफ वाटर फ्रॉम हिल साइड्स एंड फॉरेस्ट इज कलेक्टेड ऑन द प्लेन इन टैंक्स। द ट्रेडिशनल टैंक सिस्टम हैज फॉलो कंपोनेंट्स वाइज कैचमेंट एरिया, स्टोरेज टैंक, टैंक बंड, स्लाइस, स्पिली, वेज एंड कमांड एरियाज। परकोलेशन टैंक्स फॉलो रिवोल्यूट्स or big gullies are obstructed and water is ponded. Water from the pond percolate into the soil and rise the water table of the region. ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए परकोलेशन टैंक बनाए जाते हैं। फार्म पॉन्ड्स, these are small storage structure for collection and storage for runoff water depending upon their construction and suitability to different topographic condition. फार्म पॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज, अलग अलग फार्म पॉन्ड्स बनाए जाते हैं तो उनको क्लासिफाइड किया जाता है सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एग्जावेटेड फार्म पॉन्ड्स सूटेबल फॉर फ्लैट टोपोग्राफी, जहाँ फ्लैट टोपोग्राफी होती है वहाँ पे एग्जावेटेड फार्म पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। एम्बैंकमेंट पॉन्ड्स फॉर हिली ट्रेन्स एंड एक्सकावेटिव कम embankment ponds. There are three types of excavated farm ponds are square, rectangular and circular. Circular ponds have high water storage capacity. Farm ponds of size 100 to 300 cubic meter may be dug to store 30% of runoff. जो runoff वाटर आता है उसको स्टोर करने के लिए राउंड टाइप के जो पॉन्ड्स होते हैं फार्म पॉन्ड्स वो ज़्यादा कैपेसिटी के होते हैं, वो 100 से 300 क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं। क्रॉप मैनेजमेंट, द लैंड मैनेजमेंट रेफर टू कीप ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड इन प्रॉपर ऑर्डर विच लाइकली टू अफेक्ट द सॉइल यील्ड पोटेंसी। द लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टेरेन, स्लोप्स, फॉर्मेशन, डेप्थ, टेक्सचर, मॉइस्चर, इनफिल्ट्रेशन रेट एंड सॉइल कैपेबिलिटी are the main to consider under land management activities for watershed development. Include following activities: vegetative measures, structural measures, production measures and protection measures. Vegetative measures are the primary land management measures are the development of grassland, pasture land for erosion, soil loss control. Soil loss control करने के लिए ग्रास लैंड और पास्चर लैंड डेवलप करते हैं। एडॉप्शन ऑफ कंटूर फार्मिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग प्रैक्टिसेज ऑन हिली फेस, हिली एरिया में कंटूर फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग अडॉप्ट की जाती है। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेशन ऑन वेरियल लैंड और बाई सिंपली कीपिंग द लैंड अंडर वेजिटेशन। दीज मेजर्स आर वेरी इफेक्टिव टू चेक द सॉइल इरोजन अलॉन्ग विद लेस कॉस्ट एक्सपेंसिव एंड इजीली प्रैक्टिकेबल फॉर द फार्मर्स। जहाँ भी सॉइल बैरियर होती है, खाली भूमि है, वहाँ पर कोई न कोई वेजिटेशन उगाते रहते हैं। दी प्रैक्टिसेस सच एज डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव कवर्स
plant covers, mulching, vegetative hedge, grassland management, agroforestry, etc. are also included under this kind of measurement. ये अब उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं. Structural measurement, these include mechanical conservation measurements such as bunding, terracing, check dams are used at the steep land for controlling the soil loss, especially when vegetative measurement are इनइफेक्टिव. या तो वेजिटेशन से इरोजन को कंट्रोल कर लेते हैं या परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिससे इरोजन कम होता है, रन ऑफ जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है. दीज मेजर्स आर नॉट सो कॉमन एज द वेजिटेटिव मेजर्स बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ मनी. इसमें मैनी जो स्ट्रक्चर्स बनाने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो जो वेजिटेटिव कवर्स है वो ज़्यादा फेसिबल है. सिमिलरली दी गली प्लगिंग स्ट्रक्चर्स लाइक ड्रॉप स्ट्रक्चर, स्पिलवे used for gully control, and farm pond used for safe water storage in the farmland area, and also considered as mechanical measurement for land management. तो फार्म पॉन्ड बना लेते हैं, गली कंट्रोल करते हैं. These structures offer their immediate effect on soil erosion, soil loss check, but very cost expensive. इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. Required proper site selection, design and construction. Because of this reason, their construction is not possible by the farmers. The government normally execute it. तो ये एक फार्मर्स के अंडर नहीं हो सकता है, इसके लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिटी प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए, तब ये हो सकता है. प्रोडक्शन मेजर्स फॉर लैंड मैनेजमेंट इंक्लूड द प्रैक्टिसेज such as mixed cropping, strip cropping, cover cropping, crop rotation, cultivation of shrubs and herbs, contour cultivation, conservation tillage, land leveling, use of improved varieties, seeds and horticultural practices. ये इसमें प्रोडक्शन मेजर्स में काम में लेते हैं. The objective of these measures is to enhance the production potential of the land either by conserving the soil or इनरिचिंग दी न्यूट्रिएंट स्ट्रेसेस. या तो इरोजन को कंट्रोल करते हैं या उसमें न्यूट्रिएंट स्ट्रेसेस को बढ़ा करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है. प्रोटेक्टिव मेजर्स आर दी लैंड स्लाइड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, गली प्लगिंग स्ट्रक्चर्स, रन ऑफ कलेक्शन स्ट्रक्चर्स, एक्सेट्रा. अडोप्शन ऑफ दीज मेजर्स डिपेंड वेरी मच ऑन दी लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स and cropping system to suit length of growing season, optimum sowing time, fertilizer schedule and balanced use of plant nutrients for crop and cropping systems, weed management and package of practices for apparent weathers, contingent cropping. These are the end.